इनके पास कोई, देखो, एक भी मुसलमान जो कहीं पे आवाज उठा रहा है उनको ये लोग नहीं लेते। क्यों मालूम है? अच्छा, ये दोनों भाई पे कोई केस भी नहीं होते, ये दोनों भाई के घर ईडी कभी नहीं गई, ये दोनों भाई इतने भाषण देते, इन पे कभी केस नहीं हुए। मैं जानता हूं इन लोग को, हैदराबाद में भी अच्छे से जानता हूं। जनाब मौलाना महमूद मदनी ओवैसी साहब के खिलाफ बोले थे एक बयान में, उनकी वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। वो तो कुछ भी नहीं बोले थे। आज एक बॉलीवुड एक्टर जिसका नाम एजाज खान है, वो बोल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के आदमी है। तो आइए सुनते हैं इनका जो बयान रहता है एजाज खान का। तो ये छोटी सी वीडियो आप इस वीडियो के स्क्रीन पर देख सकते हैं। जज्बाती आपने बात की है, तो आपने कहा कोई पार्टी ऐसी नहीं है, बट MIM जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, MIM बीजेपी की पार्टी है। अच्छा, आप भी ऐसा कहते हैं? MIM बीजेपी की पार्टी है और ये बहुत बड़ी दलील दे रहे हैं आप। अगर ये बीजेपी की पार्टी नहीं होती तो ये कब से मुझे टिकट दे देते। अगर इनकी लड़ाई मुसलमानों के लिए ही है, जी हाँ, तो एजाज खान तो मुसलमानों के लिए कब से लड़ रहा है, तो ये दोनों भाई मुझे लिए क्यों नहीं? इनके पास कोई, देखो, एक भी मुसलमान जो कहीं पे आवाज उठा रहा है उनको ये लोग नहीं लेते। क्यों मालूम है? अच्छा, ये दोनों भाई पे कोई केस भी नहीं होते, ये दोनों भाई के घर ईडी कभी नहीं गई, ये दोनों भाई इतने भाषण देते, इन पे कभी केस नहीं हुए। मैं जानता हूं इन लोग को, हैदराबाद में भी अच्छे से जानता हूं। अगर ये लोग वाकई में मुसलमानों के हमदर्द होते तो ये मेरे लिए तो आवाज उठाते ही उठाते। अगर ये लोग मुसलमान के हमदर्द होते तो जिस जगह से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो वहां पे ये मुसलमान को खड़ा नहीं करते। इनको बोलो अगर ये वाकई में बीजेपी की पार्टी नहीं है, एजाज खान को टिकट दे, वन साइड जीतूंगा मैं। तुमको तो सीट चाहिए ना, लड़ने वाले लोग चाहिए ना, और मुस्लिम चाहिए, दो मुझे सीट। ये नहीं देंगे दोनों भाई, क्योंकि ये दोनों भाई बीजेपी के आदमी हैं। मतलब ये कहते तो सब लोग हैं, मगर आप इसको लेकर बहुत, अरे कंफर्म बता रहा हूं मैं, और मैं इन दोनों से डरता थोड़ी। आप तो डरते तो खैर किसी से भी नहीं है, अल्लाह के सिवा। मैं इनके जो परमात्मा है नरेंद्र मोदी जी, उनसे नहीं डरता हूं, तो ये दोनों तो उनके लोग हैं। तो इसीलिए आप ये लड़ाई अकेले कब तक लड़ते हैं? अच्छा, एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी बोलता है उस पर केस, उस पर ये वो जेल जा रहा है। मौलाना अजहरी इतना बोल दिए तो जेल, वो इतना बोल दिए, 2-4 मुसलमान बना दिए तो उनको सजाए मौत, ये वो, ये दोनों भाई का कभी कुछ नहीं हो रहा है। बात पे गौर करना मुसलमानों। मीर सादिक और मीर जाफर और टीपू सुल्तान, ये तीनों में बहुत फर्क है। बड़ी अंदर की और पते की बात बता रहा हूं। टीपू सुल्तान, मीर सादिक और मीर जाफर, जब टीपू सुल्तान शेरे हिंद महल में संडे के दिन आराम कर रहे थे, तब अंग्रेजों का सबसे बड़ा खबरी था मीर सादिक, जिसने जाके दरवाजा खोला और बारूद पे पानी डाल दिया और अंग्रेजों को अंदर ले लिया, और जितने लड़ने वाले सोल्जर थे उनको छुट्टी दे दी, उनको अपने अपने घर भेज दिया, और अंग्रेजों को कहा कि हमला करो। ये बातें बाद में समझ में आएगी, ये बहुत महंगी बातें, समझना। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अब हमें इनको भी मतलब विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई एक ऐसी पार्टी क्यों नहीं बनती मुसलमानों की, जब असद साहब बैरिस्टर है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बैरिस्टर है, इतनी लड़ाई लड़ते हैं, यूपी जाते हैं, इन पे एक छोटी सी गोली चलती है। ओ असद साहब, उनको जिसको मरवाना होता है ना, तो वो अशरफ और अतीक की तरह मरवा देते हैं। आपको उनको मरवाना नहीं है सर, क्योंकि आप उन्हीं के आदमी हो, इसलिए आपके टायर के बहुत दूर गोली चली, वो भी कौन सी, कट्टे की गोली, वरना वो आपके बाजू में आके आपकी कनपट्टी में देता था। तो सर क्या करें, हम मुसलमान बड़े इनोसेंट है यार, हमें कोई 4 बात प्यार की करता है तो हम उसके लिए जान देने पे खड़े हो जाते हैं। उसूलों की बातें करते मियाँ भाई, पैगामे मोहब्बत देते हैं मियाँ भाई। हम मियाँ भाइयों का बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे रहनुमा नहीं है। तो देखा दोस्तों, आपने एजाज खान की जुबानी सुना आपने। इन्होंने कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के से मिले हुए हैं। अगर वो सही होते
मुसलमानों के रहनुमा होते, उनके लिए उनके हक की लड़ाई लड़ने वाले होते तो मुझे भी टिकट देते, क्योंकि मैं भी मुसलमानों के लिए लड़ता हूँ। और जब मैं जेल में गया तो उन्होंने, दोनों भाइयों ने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। एजाज खान के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर वो मुझे टिकट दे देते अपनी पार्टी से तो वो बिल्कुल सही है, और उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया तो अब वो बी टीम है। बाकी दोस्तों, आप एजाज खान और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कीजिए।